तीसरे ट्रायल के रिजल्ट में डीआरडीओ की दवा 2DG कारगर साबित हो रही है। चंद दिनों में फेफड़ों को बुलंद कर देने वाली इस दवा से कोरोना मरीजों को कितना फायदा होगा, इन सवालों के जवाब को इंडिया न्यूज ने डीआरडीओ INMAS के डायरेक्टर डॉक्टर अनिल मिश्रा से जानने की कोशिश की। दोस्तों, डीआरडीओ ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि की है। कोरोना की महामारी से जंग लड़ने के लिए एक नायाब तोहफा देश को दिया है 2DG मेडिसिन का नाम है, जो डीआरडीओ ने इजाद की है। लेकिन उसी डीआरडीओ के रिसर्च विंग के यानी इनमास के डायरेक्टर डॉक्टर अनिल कुमार मिश्रा जी हमारे साथ में। हम इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर 2G है क्या, और अभी तक ट्रायल रन हुआ, आज पहला हम कहें सेगमेंट भी डीआरडीओ में आया है, उसका क्या हुआ, इन तमाम सवालों के जवाब के लिए आइए हम सीधे बात करते हैं डॉक्टर अनिल कुमार मिश्रा जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमको बुलाने के लिए आपके अपने चैनल पे और जुड़ने के लिए आपके साथ। जी बिल्कुल सर। अब क्योंकि इनमास के डायरेक्टर हैं, इनमास मतलब वही हुआ इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंस, उसी डिपार्टमेंट ने जो सर्च कर ये बनाया कि 2G अब कोरोना के लिए अब एक हथियार साबित होगा, और जितने लोग की मौत हुई है अब आगे चलकर वो मौतें नहीं होंगी। सही कहा सर? आपने बिल्कुल उस प्रक्रिया में आपने ये बात कही, और हमारी यही उम्मीद रहेगी कि ये मौतें न हो और हमारे देश के नागरिक और जो सिटीजन है उनका कोई नुकसान न हो और उनकी हम सुरक्षा कर सकें। यही हमारा उद्देश्य है, यही मेरा ध्येय है, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ध्येय है कि हम कैसे देश की सुरक्षा कर सकें। और देश की सुरक्षा की बात करते हैं तो आप समझ सकते हैं हम देश की जनता की कैसे सेवा कर सकते हैं। तो मेडिसिन की बात करें या मिसाइल की बात करें, हम दोनों फील्ड में चाहते हैं कि हमारा उतना ही वर्चस्व हो, हमारी देश की जनता खुश और खुशहाल रहे। उसी के आयाम में हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर ये रिसर्च पिछले 15-20 सालों से चल रही थी, और उसका एक उद्देश्य ये था कि कैसे हम ऑन्कोलॉजी में इसको यूज कर सकते हैं। इस काम को करने के लिए हमारे 2 पीयर्स जो पहले इस पे काम कर चुके हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। एक प्रोफेसर विनय जैन जी और एक डॉक्टर द्वारका नाथ जी, ये दोनों पीयर्स ने इस पे बहुत काम किए थे। और मैं इस बात को खंडन भी करना चाहूंगा कि जो मीडिया में अभी चल रहा है कि मैं इसका नायक हूं, आविष्कार करता हूं, इसको प्लीज आप हटा दें। मैं एक सिर्फ इंस्टीट्यूट का निदेशक हूं, और उस मेरे इंस्टीट्यूट में वैज्ञानिकों ने इस पे काम किया है, और पिछले 2 सालों से मेरे 2 साइंटिस्ट ने इस मॉलिक्यूल को बड़े खूबी से उसके हर मैकेनिज्म को समझते हुए, उसकी ब्यूटी को समझते हुए उन्होंने ये डिसाइड किया कि ये कोरोना पे काम कर सकता है। जो कि पहले मुझे एक एक्स वीवो कहते हैं, जो कि हम सेल लाइन पे वायरस के इसका परीक्षण किए पुणे में और हैदराबाद में CCMB में, बड़ा ही इंकरेजिंग रिजल्ट मिला। उसके बाद फिर हम क्लिनिकल ट्रायल्स किए जो CRO के थ्रू रेडी लैब के साथ मिल करके, और जो आज आप 2D-ऑक्सीग्लूकोज के बारे में जो जान रहे हैं वो इसी का निषाद है। सर, सबसे बड़ी बात कि जिस हिसाब से कोविड का अलग अलग हम कहें तो म्यूटेशन हो जाता है, अभी एक नया वायरेंट पैदा हो गया, तो ऐसे में क्या ये 2DG यानी 2D-ऑक्सीग्लूकोज जो आपका मेडिसिन है वो कितना कारगर साबित होगा? जी अजीत जी, ऐसा है कि किसी भी सेल को प्रोलिफरेट करने के लिए, डिवाइड करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए फूड की जरूरत होती है। तो वह फूड हमें इधर ग्लूकोज के माध्यम से मिले, बहुत सारे पाथवे होते हैं, चाहे अमीनो एसिड के माध्यम से मिले, चाहे प्रोटीन पेप्टाइड्स के माध्यम से मिले, हमें इसको सप्लीमेंट करना होता है। उसमें एक ग्लूट रिसेप्टर की जो हम बात करते हैं, उसमें से एक ग्लूकोज का एनालॉग है जिसको हम यूज करते हैं साइंस में, और हमेशा हम ग्लूकोज को लेते हैं जब हमें इसकी कमी होती है। लेकिन ये इस मॉलिक्यूल की ब्यूटी ये है कि इसमें ग्लूकोज की तरह से दिखने वाला मॉलिक्यूल, यह वायरस
बैक्टीरिया और बहुत सारे कैंसर सेल्स को भी डिफीट करता है, उसको उसके पाथवे से विचलित करता है। तो जब भी प्रोलिफरेशन होती है उसकी डिमांड बढ़ जाती है, तो वो कोशिश करता है कि हमें यह ग्लूकोज मिले, लेकिन यह ग्लूकोज ना होकर के उसका एनालॉग है, जैसे ही वो इस चीज को लेता है वहीं पे उसकी प्रोलिफरेशन की क्षमता जो होती है वो अरेस्ट हो जाती है। सर, जिस समय आपने ये शुरू किया था प्रोजेक्ट जी जी 2D ऑक्सी ग्लूकोज को लेकर, यानी कोविड को लेकर, तो शुरुआती दौर में क्या कुछ आपने सोचा, किन किन पार्टिकल मॉलिक्यूल्स या किस ऐसे वायरसेस को लेकर आपने रिसर्च शुरू की कि जैसे इस अंजाम तक आप पहुंच पाए और इतनी बड़ी उपलब्धि आज देश के सामने आपने कर दिखाया और मौजूद है मेडिसिन के तौर पर वो? जी अजीत जी, सबसे पहले तो मैं अपने डीआरडीओ के चेयरमैन सर को बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा, और उनका ये सबसे बड़ा ड्राइव था कि वो एक भी लाइफ बचा सकें, ये उनका सबसे बड़ा उद्देश्य है। इसी के लिए वो हॉस्पिटल से लेकर के मेडिसिन से लेकर के हर आयाम में दिन रात काम करते रहते हैं। और उन्हीं के तत्वाधान में हमारे दो वैज्ञानिक जो डॉक्टर अनंत नारायण भट्ट और सुधीर चांदना ने इस काम को इंस्टीट्यूट के अंदर खुद ही चेयरमैन सर आए और डिस्कस किए और इसकी प्रेजेंटेशन हुई। उन्होंने इनिशिएटिव लिया लॉकडाउन में। हमारा वैज्ञानिक जो है वो यहाँ से पुणे गया, लॉकडाउन में कोई माध्यम नहीं थी, फिर भी उन्होंने अरेंज किया कि कैसे यू हैव टू गो देयर। फिर वहां वो पहुंचे, फिर वहां से उन्होंने हैदराबाद गए, वहां पे उन्होंने सेल लाइन पे इसको किया काम, वहां पे उनको अच्छे रिजल्ट मिले सीसीएमबी में, जिसके डायरेक्टर राकेश मिश्रा जी हैं। फिर वहां से इस दवा की जब हमें अच्छी खबर मिली कि इससे किलिंग बहुत अच्छी है, जो जितनी दवाएं अभी तक चल रही हैं, फिर उसको आगे एक्सप्लॉइट किया गया, जिसका नतीजा आज आपके सामने दिख रहा है कि यह मॉलिक्यूल एक अच्छा ड्रग के फॉर्म में, एक थेरापेटिक के फॉर्म में आपके सामने उपलब्ध होगा और ये प्रस्तुत होगा, जो कि ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने भी उसकी सहमति दे दी है इमरजेंसी के रूप में यूज करने के लिए। तो हमारे वैज्ञानिक पिछले 2 साल से लॉकडाउन में अपने अथक प्रयास से इसको इस लेवल तक लाए हैं। चलिए, लॉकडाउन में एक बड़ी सफलता आपने देश के सामने ला दी, जो एक महामारी के तौर पे था पूरे वर्ल्ड में हम कहें। और इसी के साथ यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ।